ओके बेटा, हम लोग पहुंचे टीएस गरेवाल के चैप्टर 10 पे। ये चैप्टर का नाम है कैश बुक, बोलते हैं हम लोग इसको शॉर्टकट में। मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ। ये आपको सम्स वाले पेजेस में लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन डबल कॉलमनर कैश बुक एंड बैलेंस शीट इन एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2021। तो यहाँ पे ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है। डबल कॉलमनर जो कैश बुक होती है उसमें अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, कैश और बैंक डेबिट साइड पे भी, कैश और बैंक क्रेडिट साइड पे भी। तो मैं पहले आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ, याद करा देता हूँ। ये हमारी कैश बुक होती है, 2 कॉलमनर कैश बुक, 2 अमाउंट कॉलमनर ऑफ, ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च 2021, तो मैं हेडिंग में लिखूंगा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। तो अगर ओनर का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप लोग भी मेरे जैसे डैश कर देना। कैश बुक 2 अमाउंट कॉलमनर ऑफ डैश फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2021। अब डेबिट मतलब प्लस, मतलब रिसिप्ट मतलब पैसे आए, क्रेडिट मतलब पेमेंट मतलब माइनस मतलब पैसे गए। तो कैश और बैंक दोनों में ऐसा ही होता है कि अगर कैश बैलेंस हमारे बिजनेस में आए तो डेबिट होता है, बैंक बैलेंस में भी ऐसा ही होता है कि बैंक बैलेंस हमारे बिजनेस में आए तो डेबिट होता है, और दोनों में ऐसा ही होता है क्रेडिट मतलब माइनस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस अगर गोज आउट होगा, अगर जाएगा तो क्रेडिट होगा। तो ये मैंने पूरा ब्लैंक फॉर्मेट बना दिया है। इस तरीके से आपको आंसर शुरू करने से पहले, एंट्री शुरू करने से पहले ये फॉर्मेट बना लेना, ब्लैंक फॉर्मेट। लाइंस वाइंस अच्छी तरह बनानी है, ठीक है। अगर सीधे पेज में नहीं आए नोटबुक में तो आप पेज टेढ़ा भी कर सकते हो, या आप 2 सामने सामने वाले पेज लोगे, एक साइड रिसिप्ट और एक साइड पेमेंट, तो भी चलेगा, वो भी राइट है। अब मैं यहाँ पे 2 कॉलमनर कैश बुक शुरू कर रहा हूँ। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द बुक ऑन 31 मार्च 2021। मार्च 2021 कैश इन हैंड 12750। अब देखते जाना, ये अमाउंट याद कर लो 12750, कैश इन हैंड 12750। तो मैं यहाँ पे डेट के कॉलम में लिख दूंगा ऊपर मार्च 2021, दोनों साइड डेट के कॉलम में मैं दोनों साइड लिख दूंगा मार्च 2021, ठीक है। ये दोनों साइड लिख दिए। अब कैश का ओपनिंग बैलेंस था 12750, कैश का ओपनिंग बैलेंस था 12750। मैं यहाँ पे डेट में लिखूंगा 1, और यहाँ पे डेबिट साइड पे लिखूंगा टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड या ब्रॉट डाउन, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। जितना भी ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है। जो भी कैश एंड बैंक बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट साइड पे आता है। तो ये हमारा ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस है। कैश का 12750, बैंक का अभी मेरे को चेक करना बाकी है क्वेश्चन में, तो मैं देख लूंगा। हाँ, लेकिन कैश बैलेंस हो तो डेबिट, बैंक बैलेंस हो तो डेबिट, और अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट, ठीक है। कैश बैलेंस डेबिट, बैंक बैलेंस डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट हो तो क्रेडिट। कैश में तो कभी ओवरड्राफ्ट होता ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन में 1 डेट में लिखा हुआ है कैश एट बैंक, मतलब बैंक बैलेंस। कैश एट बैंक ये है 72,400, कैश एट बैंक 72,400, मतलब सिंपल भाषा में बैंक बैलेंस। तो हमारा बैंक बैलेंस है 72,400, ये बैंक के कॉलम में आएगा, डेबिट साइड पे आएगा 72,400। बैंक कॉलम रिसिप्ट साइड मतलब डेबिट साइड। कभी मैं रिसिप्ट बोलूंगा, कभी मैं डेबिट बोलूंगा, कभी मैं प्लस बोलूंगा, एक ही बात है। मैं डेबिट बोलूं, रिसिप्ट बोलूं, प्लस बोलूं, एक ही बात है। उसी तरह मैं क्रेडिट बोलूं, पेमेंट बोलूं या माइनस बोलूं, क्रेडिट या पेमेंट या माइनस, एक ही बात है। चलो, अब ये हमारा कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद 4th डेट पे लिखा हुआ है बेटा, यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि थियरी वाले पेजेस आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। एक तो मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में कॉन्ट्रा एंट्री सिखाई, कॉन्ट्रा एंट्री की मीनिंग बताई, एग्जांपल बताए, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, उसको कैसे लिखते हैं कैश बुक में वो बताया। एक मैंने आपको थियरी वाले पेजेस में चेक रूल्स बताया कि चेक देते टाइम बैंक को बैंक ही बोलते हैं, लेकिन चेक मिलते टाइम क्वेश्चन को चेक करते हैं कि चेक को डिपॉजिट करने की अलग डेट दी हुई है कि अलग डेट नहीं दी हुई है। तो सारे प्रॉब्लम होते हैं चेक मिलते टाइम। चेक देते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चेक मिलते टाइम प्रॉब्लम होती है।
ध्यान रखेंगे सब बच्चे। यहाँ पे लिखा 4 मार्च रिसीव्ड फ्रॉम आशा कैश 1200, चेक फॉर रुपीज 3200 एंड अलाउड डिस्काउंट 400। अलाउड डिस्काउंट 400, कैश हमको मिला, चेक हमको मिला और हमने आशा को डिस्काउंट अलाउ किया 400 रुपीज। अब जब भी मेरे को ये क्वेश्चन में दिखाई देता है कि हमको चेक मिला, जब भी मेरे को कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिखता है कि हम लोगों को चेक मिला, तो मैं आगे का पूरा क्वेश्चन चेक करूंगा। मैं आगे का पूरा क्वेश्चन चेक करूंगा और आगे की सारी डेट्स मैं पढ़ के, आगे की सारी डेट्स मैं पढ़ूंगा और चेक करूंगा कि ये आशा वाला जो चेक है वो बैंक में डिपॉजिट करने की अलग से ट्रांजैक्शन अलग डेट पे दी हुई है कि नहीं। पेड सैलरी आशा वाला चेक नहीं है, विड्रॉन कैश आशा वाला चेक नहीं है, इंटरेस्ट पेड आशा वाला चेक, आशा वाला चेक, आशा वाला चेक नहीं है। आशा वाला जो चेक हमको, आशा से जो हमको चेक मिला 4 मार्च पे, तो मैंने आगे का पूरा क्वेश्चन देख लिया कि इसको डिपॉजिट करने की कोई अलग से एंट्री है कि नहीं है। अब आशा वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करने की अलग से एंट्री नहीं है, तो मेरी भाषा में बैंक को बैंक ही बोलते हैं, तो मेरी भाषा में हम इस चेक को बैंक के कॉलम में ही लिखेंगे। मतलब हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये चेक हमने बैंक में सेम डेट 4 डेट पे ही डिपॉजिट कर दिया होगा, और अगर चेक को हम सेम डेट पे डिपॉजिट कर देंगे तो इसको बैंक कॉलम में ही लिखते हैं। तो कैश मिला 1200, चेक मिला 3200। अब देखना ध्यान से, कैश मिला 1200, चेक मिला 3200। ठीक है, मैं क्या करता हूं, आपको दूर से दिखाई दे इसलिए कैश के कॉलम का कलर चेंज कर देता हूं। ये कैश का कॉलम है, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, जैसे आपको दूर से दिखाई दे कैश कॉलम, और ये क्रेडिट साइड कैश कॉलम, कैश कॉलम डेबिट साइड, कैश कॉलम क्रेडिट साइड। तो आपको क्या दूर से दिखेगा कि कौन सा कॉलम कैश का है, कौन सा कॉलम बैंक का है। तो 1200 रुपीज हमको कैश मिला, 3200 रुपीज का हमको चेक मिला, इसकी डेट थी 4। ठीक है, मैंने जानबूझ के कलर चेंज कर दिया, दोनों साइड कैश कॉलम का मैंने येलो कलर कर दिया। अब हमको ये चेक आशा से मिला, तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा टू आशा अकाउंट। 1200 रुपीज हमको कैश में मिले तो कैश में प्लस, 3200 रुपीज हमको चेक से मिले तो बैंक में प्लस, और 400 रुपीज हमने आशा को डिस्काउंट अलाउ किया। नाउ दिस 400 रुपीज डिस्काउंट अलाउड टू आशा will be recorded in working notes 4 March 2021। 4 March 2021 डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस हुआ, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये हमने आशा को डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 400, मतलब 400 डेबिट 400 क्रेडिट। ऐसा वर्किंग नोट में हमको जर्नल एंट्री शो करना पड़ेगा। ये जर्नल एंट्री हमको वर्किंग नोट में दिखानी पड़ेगी कि हमने आशा को डिस्काउंट अलाउ किया 400 रुपीज। ठीक है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू आशा अकाउंट 4 मार्च 2021, इसको हम लोग लिख देते हैं हेडिंग जर्नल। नाउ अगर मैं ज्यादा डिटेल में बताऊं तो आगे चल के एक चैप्टर आने वाला है जर्नल प्रॉपर। आगे चल के इसी सेमेस्टर में एक चैप्टर आने वाला है जर्नल प्रॉपर। ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी। अभी तक मैंने चैप्टर सिखाया नहीं है जर्नल प्रॉपर, बट जर्नल प्रॉपर में जो आंसर होता है वो देखने में 100% जर्नल एंट्रीज जैसा ही होता है। जैसी जर्नल एंट्रीज होती है सेम वैसा ही जर्नल प्रॉपर होता है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ का कॉलम, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सेम जैसे जर्नल एंट्री होती है वैसे ही जर्नल प्रॉपर होता है। आगे चल के समझाऊंगा। तो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। तो डिस्काउंट अलाउड हो गया डेबिट, कोई भी एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, और ये हमने आशा को अलाउ किया तो आशा हो जाएगा क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। अब कैश भी लिख दिया हमने, बैंक भी लिख दिया, और डिस्काउंट भी हमने लिख दिया वर्किंग नोट्स में। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पहुंचे 7 मार्च, पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक, और इसकी अमाउंट है 25,600। हम लोगों ने सैलरी पे किया 25,600 बाय चेक। मैं फिर से बोलता हूं, चेक देते टाइम बैंक को बैंक के कॉलम में ही लिखते हैं। चेक देते टाइम कोई भी हार्ड रूल्स होते ही नहीं है। चेक देते टाइम आपको डायरेक्टली बैंक कॉलम में ही अमाउंट लिखनी है। प्रॉब्लम कब होता है, चेक मिलते टाइम।
देते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो 7 मार्च पे हमने सैलरी पे किया बाय चेक 25,600। 7 मार्च पेमेंट साइड बैंक कॉलम 25,600। 7 मार्च पे हमने 25,600 पे किया, चेक से पे किया। क्या पे किया? सैलरी। तो बाय सैलरी अकाउंट, मतलब बैंक बैलेंस हो जाएगा हमारा माइनस। अब आप माइनस बोलो, क्रेडिट बोलो, पेमेंट बोलो, सब एक ही बात है। तो 25,600 हमारा बैंक बैलेंस माइनस हो गया और हमने पे क्या किया? सैलरी। मैं फिर से बोलता हूं, चेक हमने दिया है, चेक देते टाइम आपको पैसा बैंक के कॉलम में ही लिखना है, ठीक है? चेक मिलते टाइम पूरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलो, बाकी सारे कॉलम में मैं डैश डैश कर दूंगा। बाकी सारे कॉलम्स में मैं डैश डैश कर दूंगा जो कॉलम्स काम के नहीं है। डन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैलरी भी हो गया 7th डेट पे। इसके बाद आपको 9 डेट है। 9 डेट में लिखा है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। आगे बेटा हमारे थियरी वाले पेजेस, आगे थियरी वाले पेजेस ये रूल्स में बताया मैंने, इसलिए मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में कि थियरी वाले पेजेस, रूल्स वाले पेजेस अच्छी तरह याद होने चाहिए। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। पहली बात तो आपको इसकी जर्नल एंट्री आनी चाहिए। इसमें ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट कहीं पे भी नहीं आएगा, ऑफिस एक्सपेंस नहीं आएगा। विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कौन सी डेट है? 9 मार्च। अमाउंट कितना है? 21,900। 9 मार्च 21,900। 9 मार्च 21,900। 9 मार्च पे 21,900 विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक। तो कैश हमारे बिजनेस में आया, कहां से आया? बैंक से आया। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूं यहाँ पे, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंसेस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस एक्सपेंसेस। तो इसकी जर्नल एंट्री होती है कैश टू बैंक। ये जर्नल एंट्री आपको वर्किंग नोट्स में नहीं लिखनी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। ये वर्किंग नोट्स में लिखना नहीं है आपको, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए कि कैश आया, कैश बैलेंस हमारे बिजनेस में आया और बैंक बैलेंस कम हो गया, ठीक है? अब इसको हम लोग बोलते हैं, इस चैप्टर में इस एंट्री को कैश टू बैंक, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, बिकॉज ये कैश बुक में दोनों साइड पे रिकॉर्ड होगा, डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगा, ठीक है? पहली बात, ऑफिस यूज या ऑफिस एक्सपेंस का कोई भी नाम डेबिट क्रेडिट नहीं होगा, ठीक है? कैश आया हमारे पास, बैंक बैलेंस कम हो गया, तो कैश बैलेंस हो गया प्लस, बैंक बैलेंस हो गया माइनस। अब पहले अमाउंट लिखोगे कैश बुक में तो सब सही होगा, पहले अमाउंट। तो मैं कैश कॉलम में, ये कैश कॉलम है, डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड 21,900 में लिखूंगा। मैं कैश कॉलम में 21,900 लिखूंगा। तो कैश हमारे पास आया, कैश हमारे पास आया 21,900, कैश में हो गया प्लस। अब मैं बैंक में करूंगा माइनस, बैंक में 21,900 में माइनस करूंगा, ठीक है? अभी आपको कलर का फायदा हो रहा होगा, ये येलो कलर में प्लस है और व्हाइट बैकग्राउंड में माइनस है, मतलब कैश हो गया हमारा प्लस, कैश बैलेंस बढ़ गया और बैंक बैलेंस हो गया माइनस। डेट मैं भूल गया, मेरे को डेट देखना पड़ेगा, 9 मार्च डेट था इसका, 9 मार्च। कैश हमारे बिजनेस में आया तो मैं यहाँ पे डेट लिखूंगा 9 मार्च, ठीक है? आपको अगर याद हो तो LF के कॉलम में सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। पेमेंट साइड पे भी 9 मार्च, LF के कॉलम में मैं लिखूंगा सी फॉर कॉन्ट्रा एंट्री, बाकी सब जगह पे मैं डैश कर दूंगा, बाकी सारे कॉलम्स में मैं डैश कर दूंगा। मैं जानबूझ के बाकी सारी बातें पहले कर रहा हूँ, मैं जानबूझ के पर्टिकुलर्स नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको भी मालूम है पर्टिकुलर्स लिखूंगा तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले अमाउंट लिखा, कैश बैलेंस हो गया 21,900 प्लस और बैंक बैलेंस हो गया 21,900 माइनस, मतलब कैश के कॉलम में प्लस किया और बैंक के कॉलम में माइनस किया, ठीक है? अभी अगर अमाउंट कैश के कॉलम में है, अगर अमाउंट
कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू बैंक अकाउंट। अगर अमाउंट कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा टू बैंक अकाउंट। और अगर अमाउंट बैंक के कॉलम में है, अगर अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में आएगा बाय कैश अकाउंट। अमाउंट बैंक के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में कैश। अमाउंट कैश के कॉलम में है, अमाउंट कैश के कॉलम में है तो पर्टिकुलर्स में बैंक। अमाउंट कैश का होगा तो पर्टिकुलर्स में बैंक होगा, और अमाउंट बैंक का कॉलम होगा तो पर्टिकुलर्स में कैश होगा। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया। ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको वर्किंग नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, ये 9 मार्च का वर्किंग नोट लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। 4 मार्च वाला वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। आगे आगे अब हम लोग पहुंचे 12 मार्च। ओके, हम लोग पहुंचे 12 मार्च को। 12 मार्च में लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस 1200 रुपीज। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक, बैंक वालों ने इंटरेस्ट पे किया बेटा। इंटरेस्ट पेड बाय बैंक ऑन बैंक बैलेंस, बैंक वालों ने इंटरेस्ट पे किया, मतलब हमने रिसीव किया। ये जानबूझ के इन लोगों ने एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस किया। इन्होंने लिखा है बैंक वालों ने इंटरेस्ट पे किया। इनको लिखना ऐसे चाहिए था कि हमने इंटरेस्ट रिसीव किया। बैंक पेड मतलब वी रिसीव, बैंक वालों ने पे किया मतलब हमने रिसीव किया। कितना इंटरेस्ट? 1200। ठीक है, 1200 और डेट भी 12 है, 12 डेट 1200। तो मैं रिसिप्ट साइड पे जाऊंगा और 12 डेट लिखूंगा और मैं बैंक के कॉलम में 1200 लिखूंगा। बैंक के कॉलम में 1200, डेट 12, और यहां पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1200। बाकी सारे कॉलम्स में मैं डैश डैश कर दूंगा, बाकी सारे कॉलम्स में डैश डैश कर देता हूं। ठीक है, तो ये 1200 रुपीज हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक वालों ने हमको इंटरेस्ट पे किया, बैंक पेड मतलब वी रिसीव्ड, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक के कॉलम में प्लस वाली साइड 1200, पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट। तो बैंक बैलेंस हमारा बढ़ गया। मैं इसकी जर्नल एंट्री भी बता देता हूं। इसकी जर्नल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक टू इंटरेस्ट। आगे नेक्स्ट है, इसके बाद 12 डेट के बाद 16 डेट। 16 डेट पे लिखा है परचेज फर्नीचर इन कैश। अमाउंट है इसकी 16,500। 16,500 कैश गोज आउट। परचेज फर्नीचर है बेटा, फर्नीचर खरीदा तो कैश तो जाएगा ना। मैंने इस चैप्टर के पहले दिन से लेकर आपको बताया कि एक ही बात समझो, कैश आया कि कैश गया। ये मत सोचो कि एक्सपेंस है, इनकम है, परचेज है, सेल है, कैपिटल है, ड्राइंग्स है, व्हाटएवर। सिर्फ एक ही लॉजिक लगा, पैसा आया कि पैसा गया। तो परचेज फर्नीचर से पैसा जाएगा। कितनी अमाउंट है? 16,500 और डेट है 16। तो 16,500 और 16 डेट, तो ये पेमेंट साइड पे आएगा। डेट में 16 और कैश के कॉलम में 16,500। तो कैश के कॉलम में 16,500 और डेट 16। यहां पे मैं लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट, मैं लिखूंगा बाय फर्नीचर, राइट है। अगर मैं बाय परचेज लिखता हूं तो वो रॉन्ग है। अगर मैं बाय परचेज अकाउंट लिखता हूं तो वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि बाय परचेज तब आता है जब हम गुड्स परचेज करें। गुड्स परचेज करें तो परचेज अकाउंट आता है। तो आप बाय परचेज लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, बाय फर्नीचर लिखोगे तो सही है। ठीक है, अब बाकी सारे जो कॉलम्स हैं एक्स्ट्रा वहां पे डैश डैश कर देते हैं। ऐसा करना एग्जाम में भी, जो कॉलम एक्स्ट्रा हो वहां पे डैश डैश कर दिए। तो कैश बैलेंस हमारा 16,500, कैश गोज आउट, कैश में हो जाएगा माइनस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको दिया हुआ है 21 मार्च। 21 मार्च पे लिखा हुआ है पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक। बस पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक, मैं फिर से उसी बात पे आ गया। चेक हमने दिया, चेक दिया तो बैंक के कॉलम में ही अमाउंट आनी चाहिए। चेक देते टाइम कोई रूल्स नहीं, सीधा बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखो। प्रॉब्लम कब होता है? चेक मिलते टाइम, देते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक 10,900 और ये जो डिस्काउंट रिसीव्ड है 100,
ये मैं वर्किंग नोट्स में लिखूंगा, डिस्काउंट रिसीव्ड वर्किंग नोट्स में। पेड टू मोहन एंड कंपनी बाय चेक 10,900, तो हमने 10,900 रुपए का चेक पे किया मोहन एंड कंपनी को, और डेट है 21, तो पेमेंट साइड 21 डेट, ये डेट 21, पेमेंट साइड बैंक का कॉलम 10,900, और यहां पे मैं लिखूंगा मैं यहां पे पार्टी का नाम लिखूंगा, पार्टी का नाम है बाय मोहन एंड कंपनी अकाउंट, बाय मोहन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है। वाउचर नंबर में डैश डैश, LF में डैश डैश, कैश के कॉलम में डैश डैश, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10,900 रुपए का चेक हमने दिया। तो अगर 10,900 रुपए का हमने चेक दिया तो डायरेक्टली उसको बैंक के कॉलम में पेमेंट साइड पे 10,900 बैंक के कॉलम में लिखना है, और पर्टिकुलर्स में लिखना है बाय मोहन एंड कंपनी। अब 100 रुपीज हमको डिस्काउंट मिला 21 मार्च पे, ये आएगा जर्नल प्रॉपर में। जो 21 मार्च 2021 पे हमको डिस्काउंट मिला, कहां से डिस्काउंट मिला? मोहन से, तो ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। ये वर्किंग नोट में लिखना जरूरी है, ये जर्नल प्रॉपर में आएगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज आर इनकम। कितना डिस्काउंट मिला? 100। किससे से मिला? मोहन एंड कंपनी, तो डेबिट हो जाएगा मोहन एंड कंपनी। तो मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, मोहन एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी इनकम है, अब इनकम है तो क्रेडिट होगा 100। मोहन डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा, मोहन एंड कंपनी डेबिट हो जाएगा। और ये एंट्री जर्नल प्रॉपर में आएगी, बट आपको वर्किंग नोट्स में लिखना जरूरी है। डन। आगे नेक्स्ट पॉइंट 21 डेट हो गया, अभी 24 डेट। 24 डेट पे लिखा हुआ है प्रोप्राइटर मतलब ओनर विड्रू फ्रॉम ऑफिस कैश फॉर हिज पर्सनल यूज 11,600। मतलब ओनर ने कैश विड्रॉ किया। फिर से मैं वही बोलूंगा कि सिर्फ ये देखो कि बिजनेस में पैसा आया कि पैसा गया, सिर्फ ये देखो कि पैसा आया कि गया। तो यहाँ पे 11,600 हमारे बिजनेस में थे, पैसा गया, पैसा गया हमारे बिजनेस में थे तो गया ना, भले ओनर को मिले पैसे, ओनर को मिले, हम ओनर नहीं है, हम बिजनेस है, तो बिजनेस में थे तो पैसा गया 11,600 24 मार्च। तो 11,600 24 मार्च पेमेंट साइड 24 डेट बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। और मैंने कौन से कॉलम में लिखा है? कैश के कॉलम में लिखा है। मैंने कैश के कॉलम में लिखा है पेमेंट साइड मतलब माइनस वाली साइड 11,600 11,600 हमारे बिजनेस में थे, कैश गोज आउट। क्यों गया? क्योंकि ओनर लेके गया। बाय ड्रॉइंग्स, इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू कैश, इसकी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू कैश। तो कैश हमारा गोज आउट, कैश में हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब बाकी सारे कॉलम में मैं डैश डैश कर दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बाय ड्रॉइंग्स 11,600 24 डेट के बाद क्वेश्चन में है 29 डेट। यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू मनोज फॉर कैश। मनोज मतलब पार्टी का नाम भी दिया हुआ है, फॉर कैश भी दिया हुआ है। अगर पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हुआ हो तो ये कैश ट्रांजैक्शन होता है। ये तो हमने स्टार्टिंग से जर्नल एंट्री के रूल से लेकर सीखा है कि मनोज मतलब पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हुआ है, पार्टी का नाम और कैश दोनों दिया हुआ है तो ये कैश ट्रांजैक्शन होगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने बेचे, कैश आया 14,800 29 डेट। तो 29 डेट पे 14,800 कैश कम्स इन 29 डेट। इसको मैं लिखूंगा टू सेल्स अकाउंट। इसमें मनोज का नाम किसी काम का नहीं है, इसमें मनोज का नाम किसी काम का नहीं है। कैश हमारे बिजनेस में आया तो आप देख सकते हो मैंने कैश के कॉलम में लिखा है इसको 14,800 को, मतलब कैश हमारे बिजनेस में आया प्लस हुआ रिसिप्ट हुआ। और यहाँ पे मैं सामने लिखूंगा पर्टिकुलर्स में टू सेल्स। आपको भी मालूम है कि कैश ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम नहीं आता, ठीक है। बाकी सारे कॉलम्स में डैश कर दूंगा। अब ये लेक्चर मेरा आधे मिनट में वीडियो लेक्चर एंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसकी बैलेंसिंग मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करूंगा। एक एंट्री बाकी है वो
और बैलेंसिंग वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी लिखना भी नहीं। जो लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे, इसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें से देख के लिखना, अभी नहीं। पहले मैंने समझाया सिर्फ इतना ही, आंसर पाए गरीवाल, इतना ही समझाया मैंने, और ये वर्किंग नोट्स मैंने बताए। ठीक है, एक एंट्री बाकी है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। डिपॉजिटेड ऑफिस कैश इन बैंक, वैसे भी ये कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक टू कैश, बैंक टू कैश। तो रिसिप्ट साइड पे बैंक में हो जाएगा प्लस, और पेमेंट साइड पे कैश में हो जाएगा माइनस।